You know, ये दिल्ली का बेस्ट स्कूल है and you deserve nothing but the best. मैं फोन ट्राई कर रही थी आपको। Oh yes, मैं गाड़ी चला रहा था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। गाड़ी क्यों? ड्राइवर कहाँ है? Well, I had the spare keys और तुम्हारा फोन आ गया इसलिए जल्दी में मैंने ड्राइवर को नहीं बुलाया। नहीं भी क्या जल्दी थी? मुझे लगा तुम्हें हमारी जरूरत होगी। जरूरत थी लेकिन दादा टायर्ड, मुझे कार में बैठना है। It's okay, तुम जाके गाड़ी में बैठो, हम लोग जल्दी होटल जा रहे हैं। ओके। आराम से क्या देख के। हाँ। चलो अच्छी बात है, उसे स्कूल तो बड़ा पसंद आया। Now admissions. थैंक यू। Thank you. टाइम पर आने के लिए। नहीं, आपने जिनसे बात की थी एडमिशन्स के लिए वो खुद यहाँ आए थे और कियारा का एडमिशन करवा गए। Wow, that's fantastic. Actually magic प्रज्ञा, क्योंकि हमने किसी से बात नहीं की। I mean I tried, पर एडमिशन में हेल्प करने के लिए कोई मिला नहीं। आपकी किसी से बात नहीं हुई? नहीं, क्या तुमने उसे नहीं देखा? नहीं, जरूर कियारा का कोई रिश्ता होगा उनसे, तभी मदद कर गए और मैं तो मिल भी नहीं पाई उनसे। That's super, but it's strange. क्या कोई किसी की मदद ऐसे करता है? स्ट्रेंज तो है, मैं पर्सनली थैंक यू भी नहीं कह पाई, लेकिन वाकई फरिश्ता है जो कियारा का एडमिशन करवा गया। You're absolutely right. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो, हाँ पूरब। अरे भोपू की बेटियों का एडमिशन हो गया पूरब। क्या? एक? अरे मुझे लगा दोनों बार। आओ! पूरा मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, जीभ कट गई यार। जीभ कट गई। जीभ कट गई। अब क्या होगा? होना क्या है, तुझे कोई अपना मिलेगा। जब जीभ कट जाती है ना, या तो कोई अपना हमसे दूर याद कर रहा होता है और या फिर हमारे लिए दुआएं कर रहा होता है। मुझसे दूर कौन है? कौन मिलना चाहता है मुझे? ये भाग दौड़ की इसने स्कूल में थक गई। अच्छा है, उससे आराम ही कर लेना। और हमारे ड्राइवर साहब स्माइल कर रहे हैं, खुशी की बात है। सर आज मेरी बेटी बहुत खुश होगी, आज उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। इसका मतलब तुम भी हमारी तरह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। अब तो हमें जानना है ये गिफ्ट क्या है भाई। सर एक सिंगर है और मेरी बेटी उसकी बहुत बड़ी फैन है। आज उन्हीं का ऑटोग्राफ उसके लिए लेके जा रहा हूँ। और नाइस, क्या नाम है सिंगर का? जी उनका नाम है, संभालो। सॉरी सर। मम्मा, क्या हम घर पहुँच गए? नहीं बेटा, पहुंच जाएंगे, आप सो जाओ। काम करो, हम बातें बाद में करेंगे। आप रास्ते पर ध्यान दीजिए और हमें सेफली घर पहुंचा दीजिए। जी सर। ओके। पर प्रिंसेस, ब्रेकफास्ट सुबह सुबह ही किया जाता है। मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन मेरा मन है खाने का और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। अच्छा एक काम करते, ये सारा खाना मैं खा जाता हूँ, तुम सिर्फ फ्रूट्स खाओ। ओके? ये ऑर्डर था कि रिक्वेस्ट? ओह नो, हमारे घर में हमारी प्रिंसेस को कोई ऑर्डर दे सकता है भला? ये रिक्वेस्ट थी और बहुत ही स्वीट रिक्वेस्ट थी। ओके, अगर स्वीट रिक्वेस्ट है तो खा लेती हूँ। नो मिस्टर माथुर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी बात, नॉट पॉसिबल। जब मैंने आपने पहले बताया ही नहीं था हमें। आप ऐसा कीजिए, एक बार बस थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। बाद में फोन कीजिए, मतलब बात नहीं खत्म हुई थी। प्रज्ञा, बात करने का ही तो टाइम नहीं है। प्लीज सिट। आप समझ नहीं रहे ना। एक तो मुझे लगा था कॉन्फ्रेंस हमेशा की तरह शाम को होगी, लेकिन ये मिस्टर माथुर कह रहे सुबह होगी और इसका स्कूल का पहला दिन है। मैं क्या करूं? इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है प्रज्ञा, अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं अपने मीटिंग पर टाइम पर पहुंच जाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है तुम कियारा को स्कूल लेकर टाइम पर पहुंच जाओ। मैं आपका कॉन्फ्रेंस, इसका स्कूल एक साथ कैसे मैनेज करूंगी? 7 साल हो गए मेरे साथ प्रज्ञा, लेकिन इतना सा भी भरोसा नहीं है मुझ पर। क्या मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता? भरोसे की बात नहीं है, मुझे बस फिक्र है कि कहीं कुछ। फिक्र या डर? प्रिंसेस, मम्मा को डर लगता है कि हम ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे हमारी इमेज को धक्का लगेगा, लेकिन आई प्रॉमिस हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। You don't believe me? Oh my God, you don't believe me? ठीक है, मैं इस जूस के गिलास पर हाथ रख के सुगंध खाता हूँ। सौगंध?
हर रोज का हो गया इसका, छोटी छोटी बातों में स्कूल ही नहीं जाना होता है। आप ही समझाइए इसे। ये छोटी बात नहीं है। तेरी कोई बात छोटी हो सकती है, बहुत बड़ी बात है। और बात क्या है? मुझे उस लड़की से चिढ़ है। कौन सी लड़की से? वो जिसने कल मेरे ऊपर पानी फेंका था, इसलिए मुझे नहीं जाना स्कूल। पूरब खन्ना का बेटा होकर, अभिषेक मेहरा का भतीजा होकर किसी लड़की से डर क्या? वो पिटी नहीं, जिद्दी लड़की है। एक बार नहीं, उसने 2 बार मेरे ऊपर पानी फेंका है। अरे गांधी जी ने कहा है, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो जो दूसरा गाल है उसे भी आगे कर देना चाहिए, नहीं? अरे वाह, आज तो बच्चे को खुद चाचू गांधीगिरी सिखा रहे हैं। वेरी गुड। लेकिन आप गांधीगिरी बस, अब हम अभिगिरी करेंगे। नहीं प्लीज जीजू। हाँ, व्हाई नॉट? अरे उसने तुझ पर 2 बार पानी डाला तो तुझे 4 बार पानी डाला। नहीं नहीं, गलत बात है, नहीं प्लीज। इसमें गलत क्या है? हाँ? मतलब मैं भी उसके ऊपर पानी डालूं? कॉपी कैट के बन रहे, पानी डाल और अलग तरीके से। मतलब दिशा, तुम जरा 2.5 मिनट के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखोगी प्लीज? आप दोनों फिर शुरू हो गए ना? बस 2.5 मिनट। ओके, बस 2.5 मिनट। हाँ, 2.5 मिनट मैनेज कर लेना। अरे बदल दूंगा उसे। अब अगर उस तीसरी लड़की ने तुझसे पंगा लिया ना तो तो के सारे बुक्स है ना, इधर उधर 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 बिखेर देना। सारा दिन बुक्स जमा कर करके बैग में डाल डाल कर थक जाएंगे वो। ऐसा लगा आइडिया। You are the best dog. ऑलवेज। मम्मा, यस, मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाऊँ। रियली? हाउ नाइस। लवली बॉय। एक मिनट, एक मिनट। क्या क्या कहा आपने उससे? मैंने इससे कहा कि उस प्यारी सी बेचारी सी लड़की के कान में जाकर धीरे से आई एम सॉरी कहना। हाउ स्वीट। रियली? मॉम, मैं उसको जाके सॉरी कह दूँगा। Okay, I am getting late. वैसे तो लेट मैं भी हो रहा हूँ, मुझे भी तो जाकर जंग लड़नी है। अच्छा, आप मिल गए। नाउ दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी। उस बच्चे की मदर आपको एडमिशन के लिए थैंक्स कहना चाहती थी, आपके लिए नोट भेजा है। ये स्माइली देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे कोई मुझे भी स्माइल करने को कह रहा है? भाई, मैं आपको फोन कर रही हूँ, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे मैं तुम्हारा फोन उठाने ही वाला था कि मैं कहीं खो। एक्चुअली किसी ने मुझे एक स्माइली भेजा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ, तो मैं वही पढ़ रहा था। अब एनीवे, मैं कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करने आई थी। डोंट वरी, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। ओके, परफेक्ट। सी यू देयर देन। ओके। अरे आलिया, वो डील तो सॉर्ट आउट हो गई ना? मतलब वो जो ऑर्गेनाइजर्स है वो लोग हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए मान गए ना? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? नो 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 भाई, नो कॉम्प्लिकेशन। और मेरे होते हुए कॉम्प्लिकेशन कैसे हो सकती है? यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू डिजर्व। आलिया, कोई प्लान मत बनाना, कीप इट क्लीन। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने बोला था, नीट एंड क्लीन। परफेक्ट। अच्छा, मैं जा रही हूँ। होटल की डिटेल्स और सब कुछ जो है मैं आपको मैसेज कर दूंगी। आई सी यू देयर। टाइम पर आ जाना प्लीज। ऑलराइट, गुड लक। बाय। अबे, तो अभी तक स्कूल नहीं गया? कार तक तो गया था, पर वापस आ गया। क्यों? अगर मैं स्कूल चला जाता तो आपको कॉन्फ्रेंस में बिना जैकेट के जाना पड़ता। क्या जग, आपको जैकेट नहीं मिल रहा? मैंने कहा था ना, मैंने टंगा के रख दिए। हेलो जी। नमस्ते। आप? मैं तुम कौन?
अरे चाची, कितना बड़ा हो गया, तू पहचाना नहीं? चाची हूँ तेरी। चाची कब हुई? तू अपने चाची को भूल गया? मैं तुझे याद दिलाती हूँ। याद है वो तेरे चाचा परमिंदर, उनके 2 भाई और थे, है ना? सतिंदर और जितेंद्र। हाँ, जितेंद्र ने अपने बगल वाले शहर मतलब अंबाला से पम्मी से शादी कर ली थी। पम्मी नहीं हूँ मैं पम्मी की बुआ की बेटी हूँ, तो इस नाते मैं तेरी चाची हुई, है ना? मुझे लगा कि हम तो बहुत दूर रहते हैं, पर ये चाची तो बहुत दूर की चाची निकली। अभी वृंदा मैम आएंगी और आपको क्लास में लेकर जाएंगी। आपको मम्मा ने क्या बोला याद है ना? हाँ, टिफिन हाँ। पूरा खत्म करना, मैम की बात बिल्कुल ध्यान से सुनना और बिल्कुल मस्ती नहीं। ओके। और कुछ? और किसी से लड़ना नहीं, ओके? मम्मा आपको लगता है मैं लड़ती हूँ? नहीं, आप तो किसी से नहीं लड़ते हो मेरी किशमिश। हाँ मेरी चश्मिश। डोंट माइंड इट, मैंने आपको 2-3 बार चश्मा पहनते हुए देखा तो प्यार से बुला दिया। सॉरी। नहीं, सॉरी नहीं, ठीक है। तुम बस ठीक से बिहेव करना, ओके? ओके। और अगर कोई पानी फेंके तो? पानी क्यों फेंक? कोई अगर आप पे पानी फेंकेगा तो आप उसे माफ कर देना, फिर आपकी उससे फ्रेंडशिप हो जाएगी। कोई मुझ पे पानी फेंकेगा और मैं माफ कर दूं? नहीं, मैं भी फेंकूंगी पानी। अरे ऐसे कैसे चलेगा? वो आप पे पानी फेंकेगा, आप उस पे पानी फेंकेगा, फिर वो आप पे पानी फेंकेगा, पूरे स्कूल का पानी खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेगी किशमिश? ओ मम्मा आप बैग चेक कराओ। क्या हुआ? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। शैतान? कौन शैतान? कोई बात नहीं मम्मा, जो भी आपने स्कूल में बोला ना मैं वो फॉलो करूँ। अच्छा बाबा, चलो मुड़ो, ये मैं अपना नंबर लिख कर दे रही हूँ इंडिया का। अगर कभी भी ये मेरी इयररिंग आपके बैग में क्या कर रही? ये मैंने ट्राई किया था, वो गलती से मेरे बैग में रह गई। क्या ट्राई किया था? बड़े बड़े कानों में छोटी इयररिंग्स नहीं अच्छी लगती। मामा छोटे छोटे कानों में बड़ी बड़ी है। हाँ नानी अम्मा, दो पेन दो। बाल देखो तुम्हारे, पहले तुम्हारे बाल ठीक कर। मम्मा हाँ, वो देखो डबल पोनी। डबल पोनी? डबल पोनी लगाती है इसलिए पोनी लगती है। हाँ पूरब, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके। दादी, दादी मेरी बात मानिए। अभी पुत्र मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। दासी आप? अभी मैं क्या करूं? पता है दादी जिद कर रही है तुम्हारी कॉन्फ्रेंस में जाने की। मैंने बहुत उन्हें मना किया लेकिन मान ही नहीं रही। घर में बड़ा कौन है? अरे दासी आप है ना। तो तुम दासी की सुनेगा या भाभी की? दासी आपकी सुनूंगा ना। अभी पुत्र, कुछ दिनों के लिए तो आई हूँ। मैं तुम्हारी कामयाबी, तेरा रुतबा और चढ़ते सूरज के साथ तेरा नाम देखना चाहती हूँ। मेरे सासों का सूरज डर जाए और ऊपर वाले का बुलावा आ जाए तो क्या मेरी इतनी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? हाँ? अरे मेरी छोटी सी नौटंकी दासी, वाह वाह। अरे इससे अच्छी नौटंकी कोई नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं। चल चल, नहीं तो इसी बहाने लेट ना हो जाए। अभी बड़ों की बात सुन ली तो छोटों की भी सुन लो ना प्लीज। अरे क्यों नहीं सुनूंगा भाभी, छोटा हो या बड़ा सब मुझे एक जैसे प्यार करते हैं। हुक्म कीजिए भाभी। मैं क्या बोल रही थी, दादी जा रही है कॉन्फ्रेंस में तो मैं भी तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने चलूं? नौटंकी दादी को भी संभाल लूंगी। एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये इतने अच्छे कपड़े मैं ऑलरेडी पहन कर आई हूँ। कोई प्रॉब्लम क्या? चलो चलो बैठो गाड़ी में। यस, दादी अभी ने मेरी भी बात मान ली। अब जल्दी से गाड़ी में बैठो। अच्छा, तो इतनी अच्छी नौटंकी कहाँ से सीखी? आपके साथ का असर है। वेरी गुड, चलो चलो बैठो। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे अभी सर है। सॉरी सर। ओके। अरे ये बड़ी चालाक लड़कियां हैं, अभी को छूने के लिए ना जानबूझकर उसके ऊपर गिर रही है।
प्रज्ञा होती है ना, अच्छी तरह से उनको सबक सिखाती। ओहो दादी, वो सब अभी की फैन है, तो ये सब तो खो गई ना। ड्राइवर साहब, अभी जब अंदर चला जाए ना तो गाड़ी पीछे के गेट की तरफ ले लीजिए, हम लोग वहां से अंदर जाएंगे। दादी यहाँ से जा नहीं पाएंगी ना, बहुत भीड़ है। Sir, please this way. Special entry for the culprit. सर एक्सक्यूज मी सर वर्ल्ड एल्बम का हिस्सा बनते हुए आपको कैसा फील हो रहा है? आई एम रियली एक्साइटेड। मुझे लग रहा है कि इससे मैं अपने फैन से कनेक्ट कर पाऊंगा। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरा अभी इतना बड़ा रॉक स्टार है। हाँ, तो मीडिया वाले उसके आगे पीछे मक्खियों की तरह घूम रहे हैं। ओ दादी, आप ही का तो शहद है, इतना बड़ा रॉक स्टार है, सच्ची वाला, और बड़ा साहब भी बन गया है। मुझे तो अभिमान है मेरे अभी के ऊपर। अरे आपको क्या, पूरी फैमिली को उसके ऊपर अभिमान है। सर, इससे पहले क्या कोई आपकी स्पेशल एल्बम रिलीज पर है? मिड नेक्स्ट मंथ। ऑलराइट, थैंक यू। नाइस। ये लोग हैं वो सब? परफेक्ट। आई होप रोहित ने आप लोगों को बता दिया होगा कि आप लोगों को क्या करना है। यस। वेरी नाइस। बट स्टिल अपनी तसल्ली के लिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। इट्स वेरी सिंपल। आप लोगों को बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर जोर जोर से मेरे भाई यानी कि अभिषेक प्रेम मेहरा के लिए चीयर करना है, और इसी चीज के लिए मैं आपको पैसे दे रही हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये सब हम पैसों के लिए नहीं कर रहे। फिर रियली लव अभी द रॉक स्टार। हाँ हाँ बिल्कुल, ये उनके लिए कुछ भी कर देंगे। ऑफ कोर्स आई नो, मेरे भाई के बहुत डाई हार्ट फैंस हैं। इनफैक्ट उनके लिए मर भी सकते हैं। मैं आप लोगों का प्यार बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे प्यार से ज्यादा जज्बात चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज, मुझे आवाज चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जोर जोर से चीखें, चिल्लाएं, शोर मचाएं। जो ना भी सुनना चाहता हो वो भी सुने, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक प्रेम मेहरा का नाम। सबके सामने जोर जोर से बोलिए कि एल्बम में सबसे ज्यादा सॉन्ग्स अभी के होने चाहिए। एंड नॉट जस्ट दैट, एल्बम कवर पे नाम होना चाहिए अभिषेक प्रेम मेहरा का। That's all. Excuse me? भाई आ गए? हाँ, और मैंने सुना तुम इन लोगों से क्या कह रही थी, और अगर अभी ये सुन लेता ना तो आलिया, तुमसे अभी ने कहा था ना ये सब ना करने को। क्या कर रही हूँ मैं? पूरा अपना काम ही तो कर रही हूँ। And what you're seeing here right now, it's called business tactics. आलिया मत करो ये सब। Relax पूरा, मुझे मेरा काम करने दो। Okay, excuse me, रोहित। So it's settled then. आप लोग वैसा ही कहेंगे जैसा मैंने आपको कहने के लिए कहा है। And I want noise, guys. भाई का नाम कहाँ होना चाहिए? एल्बम कवर पर। Exactly. और वहाँ पर किसका नाम सुनाई देना चाहिए? अभी। ये
guys, presenting you Abhishek Mehra, the rock star of India. And the King Singh, rapper from London. ओ, सिंगर हो? सब म्यूजिक इंडस्ट्री के इतने बुरे दिन आ गए? म्यूजिक इंडस्ट्री का तो पता नहीं, लेकिन मेरे बुरे दिन जरूर आ गए जो तुम्हारे साथ गाना पड़ रहा है। गाने को किसने कहा? तुम बस अपना गला फाड़ना, सिंगिंग तुम मेरे पे छोड़ना। सिंगिंग की स्पेलिंग आती है? अरे सिंगिंग के लिए स्पेलिंग की नहीं, सुर की जरूरत पड़ती है, जिसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए तुम बस आकर गला फाड़ना, चीखना, चिल्लाना, शोर मचाना। शोर मेरे फैंस मचाएंगे जब मैं परफॉर्म करूंगा। फेमस हो? हाँ? देखो, ना ही मैंने तुम्हारा नाम सुना है, ना ही किसी मैगजीन में तुम्हारी फोटो देखी है मैंने। So what? मैंने भी तुम्हारा नाम नहीं सुना, ना ही तुम्हारी कभी फोटो देखी। तो अब देख लो, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। ऐसे किस्मत वाले हो जो तुम फेस टू फेस मिल रहे हो, वरना लोग तो तरस जाते हैं। ऑलराइट? तुम भी किस्मत वाले हो जो मेरे साथ गाने का मौका मिल रहा है। So practice hard, my friend. I perform hard. I make records. I break records, right? वो तो समय बता ही देगा। अरे समय क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ ना, कि तुम्हारे पास मेरे सामने खड़ा होने का चांस भी नहीं है। लगता है ऑर्गेनाइजर्स के पैसे खत्म हो गए, इसलिए तुम्हारे जैसे सिंगर को हायर कर लिया। कभी मौका मिले तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट मंगा के पढ़ लेना। मेरा प्राइस देख के तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जितना तुम्हारा प्राइस है ना, उतने के मेरे डिमांड्स होते हैं। एंड डू यू नो व्हाई? बिकॉज़ आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। देखो, बेस्ट का तो पता चल ही जाएगा ना, जिसका नाम एल्बम पर होगा, बेस्ट वही होगा। मैं लंदन से रैप स्टार हूँ, मुझे रैप ही पसंद है। शायद इसीलिए मैंने कभी इनका म्यूजिक सुना ही नहीं। मिस्टर अभी, आपको फेमस मिस्टर किंग के साथ परफॉर्म करना कैसा लगेगा? फेमस पर तो मेरा कॉपीराइट है, ये भी फेमस है, ये बात मैं जानता नहीं था। अगर तुम इंटरनेट चलाना थोड़ा सा सीख ले तो शायद जान जाते। मैं अपने म्यूजिक को जीता हूँ और उसमें जीता हूँ, बाकी सिंगर्स की तरह इंटरनेट पर टाइम पास नहीं करता। There I caught you, my friend. अगर तुम इंटरनेट पर टाइम वेस्ट नहीं करते तो तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे नए एल्बम को 1 मिलियन हिट्स मिल चुके? किसी ने कहा मुझसे, बिलीव यू मी, ना ही मैंने कभी तुम्हारा नाम सुना था, ना ही कभी तुम्हारी तस्वीर देखी थी। प्लीज आप हमें बताएं कि इस बार आई वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के कवर पर कौन होगा? अभी, 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 अभी। देखो, एल्बम के कवर पर कौन होगा ये आप लोगों को इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा। Okay, hold on a minute. Very, very unfair. ये बात आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं बिना परफॉर्मेंस के क्रेडिट कवर पेज का किसको जाएगा? और कि सच तो ये है कि इन लोगों को हायर किया गया है। They have been paid money by this rock star to cheer his name ताकि इसकी वाह-वाह हो। सर, वी रियली सॉरी सर, आपको। इट्स ओके, जस्ट लीव। श्योर सर। भाई, आर यू ओके? आलिया, तुमने किया ना ये सब?
तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, डिड यू डू इट और नॉट? और अब तुम मुझे बता, ये सब इसने किया है ना? वो किंग सही कह रहा था ना कि हमने लोगों को पैसे दिए मेरा नाम छिलाने के लिए, और वो सब कुछ इसने किया है ना? हाँ भी वो सब इल्जाम जो उसने लगाया वो हमने, I mean, मालिया ने किया। क्यों क्यों किया तुमने ये सब? मना किया था ना तुम्हें ये सब करने से, फिर क्यों? भाई, how could I let this happen? They were offering such an unfair deal. It was an insult. इंसल्ट तब नहीं, इंसल्ट अब हुई है। उस किंग ने सबके सामने, प्रेस, मीडिया, मेरे फैंस के सामने मुझे। भाई, just relax. It was just a business tactic. मैं हमेशा से तुम्हारे बिजनेस सेंस की तारीफ करता था, लेकिन ये चीप और घटिया हरकत जो तुमने की ना, ये सिर्फ स्ट्रगलिंग सिंगर्स और चीप सिंगर्स करते हैं, स्टार्स नहीं। एंड आई एम अ स्टार। और आज तुमने साबित कर लिया आलिया कि मेरी स्टारडम तुम्हारे ईगो के सामने कुछ भी नहीं। भाई, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सब मैंने आप ही के लिए। Stop! ये सब तुमने मेरी रेपुटेशन के लिए नहीं, अपनी ईगो के लिए किया है। ये डील करवाना चाहती थी ना तुम? अब तुम खुद जाकर उन ऑर्गेनाइजर्स से कहना कि दिस डील इज ऑफ। संभाल के दासी, अगर गिर जाएंगी तो चोट आप ही को लगेगी, और अगर चोट लग गई तो सबसे ज्यादा बुरा अभी को लगेगा। एंड यू नो, आपके साथ हॉस्पिटल के चक्कर काटने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। डॉक्टर के पैसे अलग से लगेंगे, तो जरा संभल के रहिए। तनु, अरे वाह, तुम बोलती भी हो। तनु, दासी सिर्फ अपनी खुशी बांटने की कोशिश करी है, तुम उन्हें भी। क्या गलत बोला मैंने? मैं मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। इन सारे दुख से दूर रहना है, मुझे खुश रहना है, ताकि मिसेस इंडिया का क्राउन मेरे सर पर हो। और तुम बड़े संस्कारों की बात करती हो ना। राज भैया, ताऊ जी, घर के सारे बड़े लोग यहीं पर हैं। जब ये लोग मुझे कुछ नहीं बोल रहे तो तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? बस तनु, तुझे इस घर में कोई इसलिए कुछ नहीं कहता कि सब लोग इस घर में शांति चाहते हैं। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझ लेना। आप लोग मुझसे नहीं डरते, लेकिन मेरी बात से जरूर डर जाएंगे। और यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, किस हक से हूँ और किसके कहने पर। हमें सब पता है, तू चुप रहे बस। दादी, आपको तो मैं पसंद ही नहीं, ना मेरी कोई बात पसंद है, तो मैं क्या करूँ? अरे कोई तुझे पसंद करे, उसके लिए कोई तो खूबी होनी चाहिए तुझ में। इंदु ने तुझे कहा चुप हो जा, तो चुप हो जा, बड़बड़ क्यों किए जाती है? चुप तो यहाँ पे आपको रहना चाहिए। अच्छा, तो तू मुझे चुप करवाएगी? अगर आपको चुप करवाना चाहूँ ना तो मैं चुटकियों में चुप करवा सकती हूँ आपको। आप जानती नहीं मैं इस घर की। हेलो, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।